जय जय श्री राधे। यदि आप एक MBBS डॉक्टर हैं अथवा हाईली क्वालिफाइड कॉलेज के प्रोफेसर हैं अथवा किसी बहुत प्रेस्टिजियस सुविख्यात बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं और यदि मैं आपसे एकाएक कहूँ कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए और ये सांसारिक मोह छोड़कर किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी सद्गुरुदेव के चरणों में आप आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए और केवल हरिनाम का आश्रय लेकर और भजन कीजिए भगवान का, तो शायद आप ये कहेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वर्तमान कली कलुषित वातावरण में जहाँ 80 वर्ष की आयु में भी लोग घर गृहस्थी के जंजालों से मुक्त नहीं हो पाते। हम अनेकों स्थानों पर देखते हैं जिन्हें चक्षु से, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो तब भी नोट गिनने में व्यस्त होते हैं। यानी इस भवसागर में इतने उलझे हुए हैं, वो मुक्त नहीं हो पाते। और उसी कलयुग में एक स्थान ऐसा भी है इस भारत में जहां असंभव को संभव कर दिखाया है। आइए मैं ऐसे ही एक युगल दंपति से आज आपका परिचय कराता हूं, जो एक सुविख्यात बैंक के ICICI बैंक के प्रतिष्ठित मैनेजर थे। उन्होंने अपने उस पद का त्याग करके और अति अल्प आयु में सब कुछ छोड़कर 2 संतानों के वो पिता भी हैं और सपत्नीक आज आश्रम में पृथक पृथक रहकर भक्ति साधना में लीन है और प्रतिदिन न केवल 64 माला का आश्रय लेते हैं, अभी तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन किस प्रकार करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं। ऐसे आध्यात्मिक जीवन जीने वाले परम वैष्णव युगल दंपति से आज मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। तो आइए आप लीजिए। हरे कृष्णा। मेरा नाम सारथी दास है, जो मेरा आध्यात्मिक नाम दिया है गुरु महाराज जी ने। और पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मैं पहले ICICI बैंक में चीफ मैनेजर था, जो मैंने बैंक की नौकरी करीबन 13.5 साल की है। लेकिन अपने गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं कैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ जो परम शांतिमय है और जो परम जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए अग्रसर हो रहा हूँ। ये जीवन जो है ये बहुत ही शांतिमय है और इसको जीते हुए आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे गुरुदेव जैसे बताते हैं कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति करना है। जो मनुष्य देह हमको मिली है ये भोग विलास के लिए नहीं मिली है, ये हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत अच्छे से जिसको कहते हैं सेटिस्फाइड लाइफ एक व्यतीत कर रहे हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है। हमारी शादी को करीबन 12 साल हुए हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है जो अभी 10 साल का है, 10 वर्ष का है, बेटी है जो अभी 3.5 वर्ष की है। तो हमारा जीवन में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ हम जो है आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो निष्काम भाव से सिर्फ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। तो अभी ये छोटा सा परिचय मेरे जीवन के बारे में यही है। तो आगे देखते हैं कहाँ तक हमारे गुरु महाराज जी को लेके जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन अपना परिचय दें और अपने शब्द में कुछ 2 शब्द बोलें। हरे कृष्णा। मेरा नाम अमृत गंगा देवी दासी है, जो कि महाराज जी ने दिया था अपने आध्यात्मिक नाम। मैं MA B.Ed हूँ और मेरी जो एजुकेशन थी वो शादी से पहले ही पूरी यहाँ तक मैंने कर ली थी। तो शादी के बाद मैंने गृहस्थ जीवन ही व्यतीत किया है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर पत्नी को पति के साथ ही चलना चाहिए, और मैंने भी वैसा ही किया। जो इन्होंने डिसीजन लिया यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का, तो मैंने इसमें इनका पूरा साथ दिया। तब हम दोनों यहाँ पे आश्रम में रह रहे हैं और हम बहुत प्रसन्न हैं। तो आपने सुना, मेरी बहन जो MA B.Ed है, जो किसी भी प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो सकती थी, और आप तो चूँकि ऑलरेडी बैंक में रह चुके हैं, तो इतने उच्च पदों पर रहने के बाद भी कितना साधारण जीवन ये जीते हैं और आश्रम का जीवन कितना सौहार्दपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत है। यदि उसकी एक झलक आप देखना चाहें कि हमारे प्रभु जी कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, और ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, श्रृंगार सेवा करते हैं, पूजा सेवा करते हैं, तो उसकी एक झलक हम लोग देखने चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। आप सबके प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रभु जी से, पार्थसारथी प्रभु जी से ये जिज्ञासा पूछना चाहता हूँ कि इस आध्यात्मिक जीवन को अपनाने से पहले या अपनाते समय आपके अपने परिवार के जो परिजन हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, निकट संबंधी, सास ससुर आदि, साला साली आदि, जो
परिवार के जन होते हैं, क्या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई विरोध हुआ? हाँ, ऐसा जब हम डिसीज़न लेते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में लोगों के लिए बड़ा ही अटपटा सा लगता है, उनके आध्यात्मिक जीवन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तो विरोधाभास तो होता ही है। सब ने विरोध किया, माता पिता ने, एक मेरे ससुर जी थे जो मेरे साथ में खड़े रहे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा जो भी करोगे ना पूर्णता के लिए करो, पूरा आगे तक जाओ इसमें। तो उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। लेकिन ये है कि बाकी सब ने जो थोड़ा बहुत विरोध किया, लोगों ने भी एकदम से ऐसे रिएक्शन दिए कि आपने ये क्या कर दिया, छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे करोगे। लेकिन जैसे कि हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबका पालन जो है ना वो कृष्ण भगवान करते हैं। जब हम उन पर आश्रित हो जाते हैं ना तो वो किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती है। हमारी हाथ पकड़ाने में देरी है पर उनकी हाथ थामने में देरी नहीं रहती। तो जैसा ही अब हमने आश्रम जीवन में हमने जैसे अपने आप को यहाँ पे ढाला तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। जो परिवार वालों ने देखा कि ये खुश हैं, हर चीज़ इनके पास है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो भी ठीक हो गए हैं, आते हैं आश्रम में, हमसे मिलते हैं और जाते हैं, हमको देखते हैं भक्ति करते हुए। और इससे बहुत सारे मेरे जो साथ के जो दोस्त मित्र कह लो या मेरे कलीग्स कह लो, वो बहुत प्रभावित हुए और बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा भक्ति की तरफ बढ़ना शुरू किया है हमें देखते हुए। आप केवल अकेले नहीं हैं, आज आपकी इस इंटरव्यू को सुनकर लाखों करोड़ों भक्त लोग प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे कि हम वृद्धावस्था के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि हम अल्पायु में ही जब शरीर में तेज हो, बल हो, उसी समय उस संपूर्ण रूप सौंदर्य को अपने कृष्ण के चरणों में अर्पण करें, क्योंकि भजन का समय तो यही। और आज मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में कोई और जिज्ञासा नहीं रही होगी। अब हम देखेंगे कि आश्रम में रहकर किस प्रकार एक त्याग और संयमपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हम लोग, एक संसारिक में साथ में होते हुए भी। अब हम प्रभु जी को उस स्थान को देखने चलते हैं। जय जय प्रभु जी, आप मुझे पहले अपने स्थान पे ले चलिए और हमारी माता किस विभाग में रहती है बता दीजिए। जैसा कि मैं तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता हूँ, ब्रह्मचारी वो सामने वाला। हाँ जी। अच्छा ये और माताओं का विभाग ये अलग है। अच्छा, ये महिलाओं का इस तरफ है, ये माता खड़ी भी है। जी जी, चलिए हम पहले आपकी में चलते हैं, माताओं के भवन में तो नहीं जाएंगे, चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ब्रह्मचारी आश्रम है, आइए दिखाइए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब ब्रह्मचारियों के अलग अलग बिस्तर हैं। ये ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचारी के रहते हैं। सब देखिए, एक दो ऐसे, एक दो ऐसे, एक साथ। आपका कौन सा है प्रभु जी? मेरा ये वाला बेड है, आपका बेड ये है, आपकी शैया है, देखिए ये है, और थोड़ी सी किताबें हैं मेरी। ये देखिए आध्यात्मिक भगवत गीता, ये इनका साधन है। लोग कहते हैं आश्रमों में बड़े लोग हाई फाई जीवन जीते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आदर्श जीवन का। हाँ जी, छोटा सा नन्ना सा पंखा है देखिए, और ये यही है मेरा। इस वातावरण में उधर दिखाइए थोड़ा सा हमारे सब, चूँकि ये पुरुष, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये चूँकि पुरुषों का विंग है तो ये पुरुष विभाग है और माता का अलग है। जैसा मैंने कहा वहाँ उस भाग में हम जाएंगे नहीं, पुरुषों को जाना वहाँ वर्जित है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। और इसी विभाग में रहकर आप अपना आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं। और हमारे श्रोताओं को कोई ऐसा संदेश दीजिए जो लोग ये घरों में पड़े हुए कहकर कि पहले हमारी व्यवस्था हो जाए धाम में, है तो क्या पहले व्यवस्था पहले हो या पहले त्याग करके आए गुरु शरण में, क्या करना चाहिए पहला? जैसा कि देखिए हमारे गुरु महाराज जी हमको बताते हैं कि गुरु आज्ञा में रह के ही जो भक्ति करता है वही फलीभूत होती है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जब हमारे पास साधन जुटेंगे, जब हमारे पास प्रॉपर साधन हो जाएंगे तब हम जाएंगे, तो वो फिर आश्रय नहीं होगा। आश्रय का मतलब है कि हमें पूर्ण रूप से भगवान पे और गुरु पे आश्रित हो जाना है हर चीज़ के लिए। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कभी कोई किसी चीज़ की कमी आई हो या किसी चीज़ में आपको दिक्कत आई हो, है ना। बच्चे अपनी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, आध्यात्मिक भौतिक दोनों पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, और पत्नी अपनी जगह रह रही है, सबके साथ खुश हैं। यहाँ पे रोज़ का रोज़ पूरा शेड्यूल है जो हम फॉलो करते हैं गुरु महाराज जी के पास। और निष्काम भाव से ये पूरा सेंटर जो है, इसमें किसी को गुरु महाराज जी 1 रुपया का सैलरी नहीं देते हैं, और सब लोग अपने निष्काम भाव से भक्ति कर रहे हैं। और ना ही गुरु महाराज जी किसी से कोई 1 रुपया किसी चीज़ का लेते हैं। हमारे पास इतना बड़ा गेस्ट हाउस है, इतने संसाधन है, अगर कोई आके उनको यूज़ करता है तो 1 भी रुपया गुरु महाराज जी किसी से नहीं लेते हैं। तो ये पूरा निष्काम सेंटर है। भारत में ऐसे सेंटर जो है बहुत कम है, और अगर जो है वो हमारे गुरु महाराज जी के अधीन ही है। तो मुझे लगता है कि अब मेरे लिए योग्य बोलने कुछ भी नहीं है। आपके समस्त शंकाओं का समाधान पार्थ सारथी प्रभु जी ने कर दिया है। मैं अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ प्रभु जी। और चूँकि गुरु भाई है मेरे, जब जब आएंगे तब हम आतिथ्य का अधिभार इन्हीं के ऊपर देंगे, यही सेवा करेंगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि मैं हरिद्वार रहता हूँ, कभी आप मुझे आदित्य का सेवा दीजिए ताकि मैं बहन को और हमारे गुरु भाई की सेवा कर सकूँ। आप सबसे विदा लेता हूँ।
जय जय श्री राधे। श्री राम। तो आपने अभी अभी पार्थ सारथी और माता अमृत गंगा के इंटरव्यू के माध्यम से ये देखा और समझा कि किस प्रकार हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद, उच्च शिक्षित होने के बावजूद, एक बैंक अधिकारी होने के बावजूद किस प्रकार एक त्यागी और विरक्त जीवन हमारे गुरुदेव के इस पावन आश्रम में व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग ये बहाना करते हैं कि हम किसी धाम में निवास करना चाहते हैं, किंतु पहले वहाँ व्यवस्था हो जाए, खाने पीने का इंतजाम हो जाए, धन उपार्जन की व्यवस्था हो जाए, अर्थात पहले व्यवस्था चाहते हैं फिर त्याग, ऐसा नहीं होता। पहले मन से त्याग हो, वैराग्य का भाव हो और तब हम धाम का आश्रय लें। जैसे इन दोनों नव युगल दंपति को आपने देखा कि किस प्रकार इस आश्रम में कितना साधारण जीवन जीकर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि 2 संतान होने के बावजूद इस अल्पायु में अलग अलग पृथक पृथक स्थानों पर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और कामासक्त भावना से पूर्णतः सर्वथा विमुख रहकर और आध्यात्मिक जीवन को किस प्रकार जिया जाए, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है ये युगल दंपति। तो आप लोग यदि अब भी मन बना रहे हैं कि हम ये घर गृहस्थी का बवाल, ये जंजाल कैसे छूटे हमसे, तो एक बार आप हमारे उधमपुर गुरुदेव के इस दिव्य आश्रम में पधारिए और आकर यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लीजिए और देखिए यह वह स्थान, दिव्य स्थान है जहाँ गेट के भीतर प्रवेश करते ही समस्त मनोविकार, कली कलुषित भावनाएं, समस्त प्रकार के कामासक्त भावनाएं, विषयासक्त सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और एक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है यहाँ का वातावरण। और उसी गुरुदेव की आध्यात्मिक ऊर्जा में सभी नाम जप करते हुए और प्रेम से हरि भक्ति कर रहे हैं। तो अवश्य पधारिएगा। जय जय श्री राम।